सभी श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम अज्ञानियों के विषय में एक वीडियो बना रहे हैं। कृपया आप सब ध्यान से देखें और पूरा देखें। अज्ञानी पुरुष सदा अपने आप को यही सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, कमज़ोर हूँ, दुखी हूँ, दरिद्र हूँ, दलित हूँ। ऐसी भावनाएं उसके मन में चलती रहती है और वो सोचता है कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी मैं मालदार नहीं हो सकता, मेरा जीवन बस यूं ही निकलने वाला है, बस मेरा जीवन यूं जाने वाला है। तो कोई कहता है कि हे भाई, तू सावधान होकर अच्छे काम कर तो ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाथ पकड़कर बैठने से और राम भरोसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तो काम कर। और जिन वास्तवों के पीछे तो दौड़ रहा है, जिन विषय भोगों को तू भोग रहा है, ये तेरे लिए एक बंधन बन जाएगा और तू जीवन भर दुखी रहेगा और तेरा दुखी दुख में तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भाई के दिमाग में इनकी बातें कोई असर नहीं करती है। इसलिए वशिष्ठ भगवान कहते हैं राम को, हे राम, अज्ञानी शिक्षा बिना शिक्षा के बिना वो और कुसंग के योग से उसकी भावनाएं लोभ की तरफ परिवर्तित होती है। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी दुष्प्रकृतियों में उसका मन लगा रहता है और माया करने के लिए वो दौड़ता रहता है। और माया के लिए दौड़ता है तो वो देवी देवताओं के यहाँ जाकर उनके प्रसाद के लिए भोग चढ़ाता है, बलि भी चढ़ा देता है, कई दर्शन स्थलों पे जाता है, गंगा जी में नहाता है, धामों में नहाता है और कई प्रकार के ब्राह्मणों से ज्योति संग दिखलाता है। वो यूँ सोचता है भी कोई भी रास्ता ऐसा मिले ताकि मैं पैसा वाला हो जाऊं, मैं मालदार हो जाऊं। इसी प्रकार वो माया के पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन कोई पुरुष कहते हैं कि भाया, माया के पीछे दौड़ने से तुमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। सहज तू अपने को विषयों से हटा ले और फिर तू कमाई कर, तू सफल हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में नहीं आता है। तब कहते हैं कि माया ये ठगनी है। माया तुम्हें जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाल को तैयार करती है, उसमें अनेकों जीव आ जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन एक दिन वो मकड़ी ही उस जाल में उलझ के अपने प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार ये माया भी ठगनी है। ये एक दिन तुमको माया के जाल में दौड़ा दौड़ा के दौड़ा दौड़ा के आपको नष्ट कर देगी। इसलिए इस माया का पीछा छोड़ो, ये माया ठगनी है। तो संत कहते हैं कि देख भाई, मैंने खूब नजदीकी से देखा हूँ, ये माया, मोह, विषय भोग, जगत के जितने भी आकर्षक करने वाले भोग हैं, ये सब दूषित है, ये सब दूषित है और इनको तो छोड़ दे। मैंने भी इनसे विरक्ता ली, इनसे दूरी ली, तो मुझे इनका ज्ञान हुआ और इनके बदौलत से मुझे परम वैराग्य हो गया। अब मैं रात दिन ऐसे लोगों को देख के दुखी होता हूँ कि इनका ये बंधन कब छूटे, विषय भोगों से कब छूटे। तो तुम ऐसे विषय भोगों को छोड़ो और दूर हो जाओ। लेकिन उनके दिल दिमाग में ये बात नहीं आती है कि ये सच्चाई, ये बुराई है। वो करते ही रहते हैं। लेकिन भगवान सबके सामर्थ्य होते हैं। वो भक्तों के दिल की बात जानकर जब उनके ऊपर ऐसी अज्ञात शक्ति की थप्पड़ लगती है और उसका परिवार बिखरता है, तब वो चेतन होते हैं। जब वो चेतन होते हैं और संभलते हैं। ऐसे संत कई दृष्टांत देते हैं।
समझाने के, लेकिन उनके दिमाग में वो बात नहीं आती है। संत कहते हैं सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो। देखो सत्संग में संत कहते हैं जो को आय मिले नर उनसे, हो ये पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जात है, नीच होय उतंगा। जो जल और मलिन अति बहा, गंग मल्यो हे जात है गंगा। सुंदर तत्काल शुद्ध करे, अरे भाई जग में बड़ो है सत्संगा। हे भाइयों, सत्संग इतनी महान है कि उसमें आकर मिलने वाला दोषी कलंकी पापी चांडाल वो अच्छा हो जाता है, वो महान बन जाता है। जैसे जल के साथ में अति मलिन गंदगी बह के अगर गंगा में मिल जाती है तो वो मिलते ही गंगा रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार आप भी इसी सत्संग में बैठो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों की वास्तविकता समझ में नहीं आती है, तो संत उनको आह्वान करते हैं कि भाई तुम ये मान। तो ऐसे कई दृष्टांत हमारे शास्त्रों में है। पिपा जी महाराज की जीवनी में एक आता है, एक बार पिपा जी बैठे थे, उनके पास में संत बैठे थे। एक तेलन दूर से चिल्लाती चिल्लाती आई कि तेल ले लो, तेल तेल बढ़िया है, तेल ले लो, तेल तल्ली का है, सस्ता है, तेल ले लो, चिल्ला रही थी। तो पीपा जी ने बोला ए भाई हाँ, तू चिल्ला रही क्यों है इतनी, और इतनी तो अगर राम के नाम से चिल्लाई होती तो तू भवसागर से तर जाती। तो तेलन चिढ़ गई, कहे महाराज सुबह सुबह मेरा अपशुगन किया, मेरे बोमनी बट्टा भी नहीं हुआ, और तूने बोला राम राम कर। राम राम तुम भरते जब करते हैं, मैं क्यों करूंगी राम राम, मेरा धंधा बिगाड़ रहे हो बैठे बैठे। तो पीपा जी चुप हो गए, बोले नहीं। जब वो तेलन तेल बेच के वापिस घर जाती है तो अपने बर्तन रख के देखती है तो उसका पति मर चुका था। तो वो एकदम चिल्लाई, हाँ हाँ हाँ, मैं दुआगन बन गई, मेरा स्वाद लूटा गया, मेरा पति मर गया। दौड़ो दौड़ो, आसपास के सभी दौड़ के आते हैं, सभी दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि तेली मर गया वास्तव में। अब तेलन रोती है, बिलखती है, लेकिन कोई सहायक करने वाला नहीं मिला। तो वो दौड़ी दौड़ी आती है वो महात्मा पीपा जी के पास में और कहती है कि महात्मा जी मेरे पति मर गए, मेरे पति मर गए, मेरा दुआ लूटा गया, मेरा स्वाद लूटा गया। तो पीपा जी कहते हैं तू राम राम कर। तो क्या राम राम करोगी तो वो जी जाएंगे वापिस? क्या हाँ जी जाएंगे, ये पक्की बात है। हाँ तू राम राम कर, वो जिंदे हो जाएंगे। लेकिन तेलन एक बात है, तेरे को यार संकल्प सिद्धि करनी पड़ेगी। सुबह और शाम दोनों टाइम मैं भगवान का राम का नाम लूंगी, और जहां भी धंधा करूंगी वहां पहला राम का नाम लेके धंधा करूंगी। तो तेलन कबूल होगी कि हाँ महात्मा जी अगर ऐसा होगा तो मैं जरूर आपके संकल्प के ऊपर चलूंगी। और वो जाती है तो देखती है उसका पति आगे गई बैठा। जब पति को बैठे बैठे को देख के वो तेलन खुश हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं वास्तव में सुबह और शाम राम राम करूंगी, और जहाँ भी धंधा में जाऊंगी धंधा भी करूंगी और राम राम भी करूंगी। इसलिए ये भाइयों, जो भगवान और भगत एक ही रूप है, ऐसे भक्तों को हमें नमन करनी चाहिए, ऐसे संतों को हमको नमन करनी चाहिए। सतगुरुदेव की जय।